Good morning to all. I'm your Hindi teacher. Just I want to tell you today's new lesson कवि। ये किसने लिखा है? पद्माकर ने लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है? ये कवि इस द्वारा हमें प्रकृति और उसके सौंदर्य के बारे में हमें बताना चाहते हैं। प्रकृति तेरी अजब कृति, नीत नई तेरी आकृति, खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर ये संसार, तुझ में माँ की ममता है, तुझ में अजब क्षमता है। प्रकृति को अजीब तो कई किस्म के हैं यहाँ पर प्रकृति में, और नई जो नए है प्रकृति में वो सबको आकर्षित करती है। और खनिज तत्व हैं, कई सही खनिज तत्वों में, जैसे कि मिनरल्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, वो पूरा इसका एक भंडार है। तुझ पर निर्भर ये संसार पूरा किस पर निर्भर है? नेचर पर, प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट पर निर्भर है। तुझ में माँ की ममता है, जैसे कि माँ अपने बच्चों को किस तरह से ममता से प्यार से रहती है, उसी तरह तो नेचर भी अपने साथ वैसे ही रहता है। जब हम उसको नुकसान करते हैं वो हमें ही नुकसान करता है। तुझ में अजब क्षमता है, वह तो एक ऐसी इसकी है क्षमता है कि तो हर किस्म से हर चीज़ को तो समाती है। भाषा अनेक विधाओं में व्यक्त की जाती है, उसी तरह रचनाएं भी विविध भाषाओं में लिखी गई है, शैली में लिखी गई, लैंग्वेजेस में लिखी गई। जैसे कि प्राचीन काल में दोहे होते हैं, सटोर चौपाई होती है, कवित होते हैं, रोल होते हैं, पहेलियों में लिखे जाते हैं। और सौंदर्य भूति का विकास करना, कवित के भाव और उस रस ग्रहण करने में छात्रों की सहायता करना है। कवि सृजन में आगे बढ़ के प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन देने का इस पाठ का मेन उद्देश्य ये है कि वो इसके द्वारा हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम नेचर से इससे कैसे हम कुछ सीख सकते हैं। कवि परिचय। रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम मूर्धन्य है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पद्माकर राव क्या है? बहुत पुराने और प्राचीन कवि है जो एक बहुत प्रसिद्ध है। वे बांदा के गांव उत्तर प्रदेश में के निवासी है। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके परिवार में हर कोई कविता में तो पोएम्स के द्वारा ही बात किया करते थे, पोएम्स के द्वारा ही हर चीज़ किया करते थे। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। और क्या थे? बहुत विद्वान, वो तो बहुत बड़े और अच्छे कवि थे। अच्छे विद्वान मतलब बहुत इंटेलिजेंट और विद्वान कवि है। वो एक पोएट है उनके पिता। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे और उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम कविश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संसार पैतृक रूप में प्राप्त थे। वह तो उनको ना कवि को ना संस्कार में तो उनको बचपन से ही उनको इस तरह की प्रेरणा मिली, क्योंकि घर में सब कवि है, वो उसी छाँव में उसी इसमें पल बड़े हुए हैं, तो उनको भी वही आदत आ चुकी है। उनसे ही प्रेरणा मिली है, उनके घर वालों से, सदस्य से, बल्कि उनके पिताजी से। उनकी कविता प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया। उनकी प्रतिभा को देखकर उनका जो भी ये पोएम्स लिखना, पोएम्स लिखना करने की उसके सुन के बूंदी के महाराज ने उन्हें मान सम्मान दिया। और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोपानी की उपाधि दी। उनको कौन सा टाइटल दिया? उनको कविराज शिरोपानी का टाइटल दिया। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरुदावली, पद्मभारण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं हैं ये पूरे, जो इनमें बहुत प्रसिद्ध है।
विषय प्रवेश में क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी प्रकृति पर। मनुष्य जीव जंतु प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति मनुष्य पर, पृथ्वी पर प्रकृति है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी प्रकृति पर। जैसे कि धरती है, पृथ्वी और जो भी है वो नेचर पे डिपेंड है और समाज पृथ्वी पर डिपेंड है। हमारे जीवन में इस दृष्टि के अपूर्व देन प्रकृति है। कई किस्म के प्रकृति डिफरेंट नेचर से अपने सिंगल एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ है, सीजन से, प्लांट से, कई किस्म की नेचर से डिफरेंट है। इसकी प्रचित वेदाओं में प्रशासित वेदाओं, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है। इसकी नेचर के बारे में हर जगह, वह तो पुराने ज़माने वेदों, उपनिषद, वेदों में और ग्रंथ में, उसमें हर एक अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। इस तरह कवि पद्माकर के इस कवित्व में प्रकृति का सौंदर्य भी होता है। औरे भांति कुंजन में गुजरत भीड़ भौर, औरे डोर झोरन पै बौरन के हवे गए काहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। और भांति बिहक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। ये है फर्स्ट पद्यांश है। इसमें बोलते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कवि? इस पद्यांश के द्वारा कवि हमें ये कहते हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है। इस पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ऋतुराज बताओ, वसंत ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु। यहाँ पर हरियाली ही छा जाती है और ये वसंत ऋतु में बाग बगीचों में बहुरे अपना एक ग्रुप बनाकर दौड़ झोरने पर भौरन के हवाए गए। एक ग्रुप की तरह वो इधर से उधर आते जाते हैं बहुरे, और बाग बगीचों में झूले डालकर झूलते हैं। चलियाँ छैल छबीले, जैसे कि एक गलियाँ पूरे बन ठन के पूरे लोग बाहर निकलते हैं, खूब मज़े करते हैं। बाग बगीचों में झूले डालकर आवाज़ें दे देकर झूला झूलते हैं और हमेशा अपने आप को एक सुंदर, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। चारों ओर सुंदरता ही सुरतियाँ, एक गलियों में सब बन ठन के निकल पड़ते हैं। इन दिनों को, ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। वसंत ऋतु की सुंदरता अपने ही एक अलग अंदाज है, जैसे कि आनंद, रीत, रंग सब कुछ निराले होते हैं इसमें। सेकंड पद्यांश में क्या है? भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। काहे पद्माकर गुमनाहूँ ते मानहूँ तय, प्राणहूँ तय प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घनघोर चाहूँ औरन, हीडोरत को बृंद छवि छावनो लगत है। ने सरसावन में सावन में झूलीबो सुहानो लगत है।
ऋतुराज का कहना, पद्माकर का कहना है कि सघन पद्याश में इसमें ना वो किसके बारे में वर्णन किया, सावन का महीने का वर्णन किया है। सावन के महीने में बाग बगीचे भौरे गुजरते हैं, पूरा ब्राह्मण करते हैं, लोग मल्हार गाते हैं। सावन के महीने में सुंदरता और भी मन का तथा प्यार सबसे ज़्यादा, और चारों तरफ हरियाली ही छा जाती है और हमें प्यारा लगता है। ये मन चारों ओर घनघोर मेघों देखकर मोर नाच रहे होते हैं। जब भी बारिश पड़ती है मोर अपने पंख खोलकर नाचते हैं और उसे देखने के बाद अपना मन प्यार से भर जाता है, मन भावुक हो जाता है। मोहरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मनभाव लगते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण होता है। अपन को क्या होता है, बारिश कभी भी आती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। पानी में सब लोग खेलते हैं, पानी में, बारिश के पानी में। जब भी बरसात या बारिश होती है उसमें बहुत सारे लोग खेलते हैं। छोटे बच्चे नाव बनाकर, कागज़ के नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं, बारिश के पानी में। और प्रेम सारों सुनकर मेघ बरसाने वाला ये सावन का महीना बड़ा ही सुहाना लगता है, जैसे कि वो हमें खुशियाँ देता है। ये ज़्यादातर ना सावन का महीना ना खेती बाड़ी वालों को बहुत खुशियाँ देता है। ये है आपका कविता लेसन, ये कविता। और इसमें अब प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। फर्स्ट वन, हमारे जीवन में ऋतुओं के महत्व, अपने विचार बताइए। अपना इम्पोर्टेंस क्या है ऋतुओं का, ठीक है, सीजन्स का इम्पोर्टेंस क्या है आपको उसके बारे में लिखना है। अधिकतर कवि ऋतु का वर्णन करते समय भौरों का उदाहरण अवश्य लेते हैं। क्यों? कवि ना ज़्यादातर ना ऋतुओं के जो भी, हाँ, फर्स्ट पद्यांश और सेकेंड पद्यांश में ऋतुओं का वर्णन, मतलब ऋतुओं के बारे में बताने के समय भौरों का एग्जाम्पल लिए हैं। नेक्स्ट पाठ के आधार पर पंक्तियाँ सही कीजिए, ठीक है, सेकेंड बिट। और थर्ड बिट क्या है, पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइड में ये पोयम है और आप उसके प्रश्न और उत्तर यहाँ पर है। इन पंक्तियों की संदर्भ साहित्य वाक्य कीजिए। और भांति कुंजन डैश छवे गए, कहे पद्माकर डैश लगत है, ठीक है। और ये कहना, इन प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 पंक्तियों में लिखिए। कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किन किन उदाहरणों से किया है? आप इसी ऋतु का वर्णन किन उदाहरण के द्वारा करना चाहेंगे? आपको वसंत ऋतु के बारे में उन्होंने किस तरह उसका बताया है, आपको किस तरह उसने कवि बताया है, उस आपको लिखना है। सावन को मनभावन क्यों कहा गया है? उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। सावन को मन क्यों में उतना मन चाहे क्यों है वो सीजन सावन? पद्माकर ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए, ठीक है। वो पद्माकर ऋतुओं का वर्णन, उसके बारे में आप पूरा समरी लिखना उसका। ऋतुएं प्रकृति की शोभा बढ़ाती है। अपनी मनपसंद ऋतु का वर्णन करते हुए एक छोटी सी कविता का सृजन कीजिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। आपको ना इसमें ना आपकी मनपसंद जो भी ऋतु है वो उसके बारे में आप एक पोयम की जैसा लिखना है आपको। वो सुंदर मधुर शब्द, छान व अलंकार भाषा की शोभा में चार चांद लगाते हैं। पद्माकर कविता की पुष्टि करते हुए स्पष्ट कीजिए। सुंदर मधुर शब्द, छान व अलंकार की भाषा में शोभा में चार चांद लगाते हैं। सुंदर, स्वीट, मधुर, ये वो जो भी है ना, ये लेटर्स जो भी उन्होंने यूज़ किए हैं उसके बारे में आप लिखना है आपको। सूचना भाषा की बात में आप मल्हारन में कुंजन, मल्हारन बोले तो मल्हार में मेघ, कुंजन बाग बगीचा, इसके वर्ड से ये पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्या है? भौरा, भौरे, वचन बदल कर लिखिए, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में लिखना है आपको। भौरा, भौरे, मोर, मोर। भौरों छवि कर एक एक शब्द का लिंक पहचान कर लिखिए। भौरा,
पुल्लिंग है, छवि स्त्रीलिंग है, कर्म पुल्लिंग है। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। प्रत्येक पहचानिए। महत्वपूर्ण पूर्ण, मिलनसार सार, विग्रह का समास कीजिए। मन भावन व तत्पुरुष, घुन भरा तत्पुरुष समास है। भारी इन शब्दों के क्रम में लिखिए। भीर भांति भौरन भावन, भांति भावत भीर भावन। ठीक है, ये है ये पूरा आपको ना इसके भाषांश जो भी है यहाँ पर मैं आपको सेंड करती हूँ। आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी वाले ये लिख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।